हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज वोल्टेज शंट फीडबैक। तो ये चीज़ हम लोग पहली वीडियोस में देख चुके हैं दैट वोल्टेज शंट फीडबैक को हम लोग शंट फीडबैक भी कहते हैं। एंड हियर वी हैव अ ब्लॉक डायग्राम फॉर आवर वोल्टेज शंट फीडबैक। अब यहाँ पे जो चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए है, तो हमारे इनपुट पे हमारा करंट है यहाँ पे एंड आउटपुट पे हमारे पास वोल्टेज आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग इस फीडबैक को ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं। अब इसी ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हमारा प्रॉपर सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, वेयर IS इज द करंट सोर्स, VN इज द इनपुट वोल्टेज, IN इज द इनपुट करंट, देन RN इज द रेजिस्टेंस। उसी के बाद फीडबैक नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पे हमारा सोर्स कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू बीटा V नॉट है, देन R नॉट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस एंड RL इज द लोड रेजिस्टेंस। अब इसी सर्किट के थ्रू हम लोग वेरियस पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है विच इज द वोल्टेज गेन। अब यहाँ पे हमें पता है दैट कि हमारे पास गेन दो टाइप का होता है। वन गेन जिसमें हम लोग फीडबैक अप्लाई नहीं करते एंड द सेकंड गेन इज जहाँ पे हम लोग फीडबैक अप्लाई करते हैं। तो जिस गेन में हम लोग फीडबैक अप्लाई नहीं करते उसकी वैल्यू होती है V नॉट बाय IN, एंड जिसमें हम लोग फीडबैक अप्लाई करते हैं उस गेन की वैल्यू हो जाती है V नॉट बाय IS विच इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। अब इस पर्टिकुलर सर्किट में हमें पता है दैट करंट की मिक्सिंग हो रही है, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी विच इज IS इज इक्वल टू IF प्लस IN। अब हमें पता है दैट IF इज इक्वल टू बीटा V नॉट होता है। इस पर्टिकुलर वैल्यू से हम लोग V नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय IN, एंड यहाँ से हमें IF की वैल्यू मिल जाएगी विच इज बीटा A IN। अब यही IF की वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास IS की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू A बीटा IN प्लस IN। अब हमें निकालनी है AF की वैल्यू विच इज इक्वल टू V नॉट बाय IS। तो यहाँ पे हम लोग IS की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा V नॉट बाय IN प्लस A बीटा IN। अब यहाँ पे हम लोग IN को कॉमन ले लेंगे तो हमें पता है दैट V नॉट बाय IN हमारा A के बराबर ही होता है। तो यहाँ से हमें V नॉट बाय IS की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू A बाय 1 प्लस A बीटा। और यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन हम लोग कह सकते हैं दैट इन नॉर्मल एम्पलीफायर जब हम लोग फीडबैक अप्लाई नहीं करते हमारे वोल्टेज गेन की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू जब हम लोग फीडबैक अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें कैलकुलेट करना है वो आता है हमारा इनपुट इम्पीडेंस। सो इनपुट इम्पीडेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय ZN एंड इसकी वैल्यू होती है VN बाय IS। अब यहाँ पे भी प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। सो वी नो दैट IS इज इक्वल टू IF प्लस IN। हमें IF की वैल्यू पता है विच इज बीटा V नॉट, हमें V नॉट की वैल्यू पता है विच इज A मल्टीप्लाइड बाय IN। ये V नॉट की वैल्यू हम लोग IF में डाल देंगे एंड IF की टोटल वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन में डाल देंगे। तो यहां से हमें IS मिल जाएगा विच इज बीटा A IN प्लस IN। अब हमें पता है कि इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है VN बाय IS। तो ये चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी। IN को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं एंड वी नो दैट VN बाय IN हमारा RN रेजिस्टर के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमारा इनपुट इम्पीडेंस आ गया RN बाय 1 प्लस A बीटा। अब इसी तरीके से हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे, बट आउटपुट इम्पीडेंस के केस में हमें कुछ चार चीजें दिमाग में रखनी होती है। सो द फर्स्ट वन इज कि हमें IS की वैल्यू को जीरो करना होगा। सेकंड, हमें लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करना होगा। थर्ड, जो भी हमारे आउटपुट पे वोल्टेज और करंट होगी उसको हम लोग V नॉट और I नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्टली हम लोग V नॉट बाय I नॉट के थ्रू हमारा आउटपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें हमारा फॉर्मूला मिल चुका है विच इज इक्वल टू V नॉट बाय I नॉट। अब यहाँ पर भी सेम चीजें ही होंगी। वी नो दैट IS इज इक्वल टू IF प्लस IN, बट इस केस में हमारा IS जीरो है तो यहाँ से हमें IN की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू माइनस IF, एंड वी नो दैट IF इज इक्वल टू बीटा V नॉट होता है। अब इस आउटपुट वाले पार्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट वी हैव टू वोल्टेज सोर्सेज। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग KVL अप्लाई कर सकते हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग KVL हमें I नॉट की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू V नॉट माइनस AIN डिवाइड बाय R नॉट। अब यहाँ पे हमें IN की वैल्यू पता है तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हमें I नॉट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू V नॉट बाय R नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस A बीटा। अब इसी को हम लोग थोड़ा अगर शिफ्टिंग कर ले तो यहाँ से हम लोग V नॉट बाय I नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू R नॉट बाय 1 प्लस A बीटा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो इसको हम लोग सीरीज शंट फीडबैक भी कहते हैं एंड इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट कि हमारे इनपुट पे भी वोल्टेज है एंड आउटपुट पे भी वोल्टेज है, तो इसको हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं।
एंड इसी ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से हमने यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ पे भी हम लोग सेम चीजें करेंगे। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर आता है विच इज द वोल्टेज गेन। अब यहाँ हमें पता है दैट ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी नॉट बाई वी एस, एंड ए की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाय वी एन। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट वी एन जो हमारा है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आवर वी एस वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें पता है दैट वी एफ की वैल्यू हो जाएगी बीटा इंटू वी नॉट। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम लोग यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू ए वी एन, एंड यहाँ से हमें वी एफ की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू बीटा ए वी एन। अब यहाँ पे हमें पता है दैट हमारी मिक्सिंग हो रही है वोल्टेज की, तो हम लोग वी एफ की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा दैट इज वी एस इज इक्वल टू वी एन प्लस ए बीटा वी एन। अब हमें चाहिए ए एफ की वैल्यू, तो हम लोग वी एस की वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, देन वी एन को हम लोग कॉमन ले लेंगे, एंड यहाँ हमें पता है दैट वी नॉट बाई वी एन की वैल्यू ए के बराबर है, तो हमारे पास वी नॉट बाई वी एस की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू ए बाय वन प्लस ए बीटा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द इनपुट इम्पिडेंस। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है दैट इज वी एस बाय आई एस। अब हमें पता है दैट वी एस इज इक्वल टू वी एन प्लस वी एफ होता है। वी नो द वैल्यू ऑफ वी एफ, वी नो द वैल्यू ऑफ वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, देन हम लोग इसी एक्सप्रेशन में वी एस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास वी एस की वैल्यू आ जाएगी वी एन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ए बीटा। अब वी एस की वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वी एन इंटू वन प्लस ए बीटा बाय आई एस। अब यहाँ पर हमें पता है दैट हम देख भी सकते हैं कि आई एस और आई एन एक ही वायर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं दैट आई एस इज इक्वल टू आई एन। तो आई एस को हम लोग आई एन से रिप्लेस कर देंगे, एंड वी नो दैट वी एन बाई आई एन इज इक्वल टू आर एन। तो हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज आर एन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ए बीटा। अब बात करें हम लोग अबाउट द आउटपुट इम्पिडेंस, तो इसमें भी हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम लोग वी एस को 0 कर देंगे, देन हम लोग आर एल को ओपन सर्किट कर देंगे। जो भी हम लोग आउटपुट पे वोल्टेज और करंट रहेगा उसको हम लोग वी नॉट और आई नॉट मानेंगे, एंड फिर हम लोग आउटपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला दैट इज वी नॉट बाय आई नॉट से वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वोल्टेजेस हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पाथ में केवीएल अप्लाई करूं, तो यहाँ से मुझे आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ए वी एन बाय आर नॉट। अब मुझे पता है दैट वी एस इज इक्वल टू वी एन प्लस वी एफ है, बट यहाँ पे वी एस की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से मुझे वी एन इज इक्वल टू माइनस वी एफ मिल जाएगा, एंड वी नो दैट वी एफ की वैल्यू है बीटा वी नॉट। अब ये वी एन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, उसके बाद वी कैन टेक वी नॉट एज कॉमन, तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा वी नॉट इंटू वन प्लस ए बीटा बाय आर नॉट। एंड अब हमें वैल्यू चाहिए वी नॉट बाय आई नॉट की, तो मैं वी नॉट को यहाँ भेज दूंगा, उसके बाद मैं उस पूरे एक्सप्रेशन को अगर रिवर्स कर दूं, तो मेरे पास वी नॉट बाय आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू आर नॉट बाय वन प्लस ए बीटा। So that was all for this video, and I will see you in the next one.